Hello and welcome to the botany class. This is the second class of the series. आमे आज गोटे नुआ चैप्टर आरंभ करवा that is the first unit and the first chapter. So before going to that, let me know you about the different units. So there are 4 units. चारिटा unit अछि तमरो. चारटा यूनिट कौन फर्स्ट यूनिट कवर्स डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड सेकेंड यूनिट हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स द थर्ड यूनिट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड द फोर्थ यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी आम धीरे धीरे सब जिनस बाय द प्रोसेस एगुड़ा समय आलोचना करवा सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट 1 दैट इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड माने आमर जो दुनिया अच्छी दुनिया रे कौन सब विविधता बा विभिन्नता अच्छी से विषय में आज आलोचना करवा सो यूनिट 1 रो प्रथम चैप्टर 1 दैट इज बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता आगु तुम अर्लियर क्लासेस गुड़ा तुम पढ़ी 9th कि 10th तुम पढ़ी आई डोंट नो अबाउट दैट बट आम एटा आज स्टार्ट करवा सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity. We observe a large number of different kinds of organisms around us, such as grass, herbs, shrubs, trees, insects, frogs, lizards, birds, and human. अर्थ होची we observe a large number of different kinds of organisms माने आमे चारियाडे बहुत प्रकार विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म बा जीव मानकु आमे देखि पारंती आम चतुर्पार्श्व रे केमिति ना सच एज ग्रास हर्ब्स श्रब्स ट्रीज insects frogs lizards birds and humans तो insects frogs lizards birds and human विषय हम जानते बट आम टे डाउट आस हर्ब्स कौन श्रब्स कौन ट्रीज कौन तो प्लांट्स मानक ये कैटेगरी कराई से हैबिट अनुसार तो से कहते कौन किसी प्लांट्स से हैबिट अनुसार तुम कौन कराई हैबिट माने कौन सेप साइज और आकार अनुसार कराई गोटे हूँ कौन हर्ब्स मैंने हूँ कौन द स्टेम बा कांड गुड़ा कौन ना बहुत ग्रीन थाए आउ डेलिकेट थाए छोट थाए जमी एग्जांपल तुम धान गछ गहम गछ राइट तो श्रब्स हूँ कौन दीज प्लांट्स आर वुडी ब्रांच्ड एंड लार्जर देन हर्ब्स मैंने हर्ब ठू कौन था बड़ था स्टेमटा टिके वुडी थाए बट टिके टाण थाए आउ गोटे हूँ ट्रीज ट्रीज कौन ना दि प्लांट्स आर लॉन्गर और लार्जर देन श्रब्स राइट माने श्रब ठू आउ टिके बड़ था कौन थाए ट्रंक बा गंडी प्रोमिनेंटली जना पड़े राइट से आम कौन कह ट्री बोली आम कह गछ कहते बुझी ना गुड़म गछ पढ़ी तुम राइट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस can be seen with naked eyes but can only be observed under microscopes माने जो अणुजीव गुड़ाक अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अणुजीव से सबुआड़े अच्छा प्रेजेंट एवरीवेयर आम चारिआडे एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज खाली आखिर से देखा ना बट कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप किंतु गोटे माइक्रोस्कोप द्वारा आम देखी पारिबा द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स existing in nature is termed as biological diversity or biodiversity ये जो विभिन्न प्रकार जीव ठू आरंभ करी विभिन्न प्रकार अणुजीव ठू आरंभ करी दिस द वेराइटी विभिन्नता है द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स माने कौन जीवर प्रकार वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एक्जिस्टिंग इन नेचर प्रकृति जो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स अच्छी यहीटा कौन इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बा बायोडाइवर्सिटी बा जैव विविधता आम या कही था ब्रॉडली स्पीकिंग मैंने बड़ आकार चिंता करवा तो इट इज द richness of the living species or the variation of life at all levels of biological organization richness of the living species माने कौन माने जीवंत प्रजाति माने तांकर richness टा राइट माने जो स्पीसीज मानकर रिचनेसटा ही कौन कह जाए तुम बायोलॉजिकल माने डाइवर्सिटी कह जाए और द वेरिएशन ऑफ लाइफ माने जीवनर भिन्नता एट ऑल लेवल सबु स्तर रे ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सबु स्तर जो भिन्नता देखा जाए ताको कौन कह जाए बायोडाइवर्सिटी राइट नेक्स्ट राइट तो नेक्स्ट पॉइंट होची इन अ फाइनर मीनिंग आम तार अर्थ देखा इट रेफर्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी आम जहाँ भी डाइवर्सिटी विषय आलोचना कले कौन ना वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म
at all levels of biological organization को कौन कहा जाए बायोडाइवर्सिटी तार आम ब्रॉडर जो तार जब आम मीनिंगटा देखा गोटे सुंदर भाव फाइनल मीनिंग देखा इट रेफर्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी राइट माने जीन स्तर रे तांकर जो विभिन्नता बा डाइवर्सिटी अच्छी डाइवर्सिटी माने कौन विभिन्नता राइट जीन स्तर रे जो अच्छी तुम भिन्नता को कौन कहा जाए तुम बायोडाइवर्सिटी कहा जाए कौन जेनेटिक डाइवर्सिटी ना a diversity of genes among individuals of a species a diversity of genes among individuals of a species and also among different species of organisms तो first देखिबा में a diversity of genes among individuals of a species माने गोटे प्रजातिर सपोज मनीष कथा चिंता करबा मनीष गोटे प्रजाति राइट होमो सैपियंस से गोटे प्रजाति स्पीसीज राइट तो सही स्पेसीज भितर जो इंडिविजुअल्स अच्छा जो गोटे प्रजातिर भिन्न भिन्न जो जीव अच्छा राइट मनीषटा हूँ प्रजाति भिन्न 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 जो प्रजाति सॉरी मनीषटा हूँ प्रजाति आ अंडर भिन्न भिन्न जो मनीष अच्छा से कौन इंडिविजुअल्स तो से इंडिविजुअल्स माने गोटे इंडिविजुअल्स टू बा गोटे मनीष आ गोटे मनीष टू कहीं अलग केमती अलग ना समस्ते एका देखा जाती अलग था कि मात्रा सिमिलारिटी थिले को गोटे जगह से अलग देखा जाती प्रत्येक मनीष आ गोटे मनीष अलग देखा जाए कहीं बिकज ऑफ द जीन जीन रे कौन थाए जीन रे डिफरेन्स थाए राइट से भाया मानक गोटे स्पीसीज है कुकुर गाई राइट कुकुर धर कुकुर सब कुकुर देखा एका भाई नुहंती गोटे प्रजातिर स्पीसीज हेले कुकुर अलग अलग कुकुर कहार रंग अलग थाए कहार हाइट अलग थाए कहार हेयर कलर अलग थी कि अलग प्रकार देखा जाता कि राइट तो से जो डिफरेन्स अच्छी से जो वेराइटी अच्छी से जो डाइवर्सिटी अच्छी बिकज ऑफ द जीनटा कौटी अच्छे तुम डीएनए अच्छी राइट सेटा हूँ तुम डाइवर्सिटी इन द जीन एंड आप कौन कही एंड ऑल्सो एमंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स माने स्पीसीज गोटे स्पीसीज आउटे स्पीसीज देखा अलग कहीं बिकज देयर इज डिफरेंस इन जीन मनकर मनीष गोटे स्पीसीज कुकुर आउ गोटे स्पीसीज तो मनीष आ कुकुर भितर कौन अलग अलग तो मनीष गोटे अलग प्रकार देखा कुकुर गोटे अलग प्रकार देखा तो से माने कौन देखा से अलग कहीं देखा व्हाई दे आर डाइवर्स व्हाई दे आर डिफरेंट ना बिकज मनीषर जीन मनीष पाखे जो सेल अच्छी जो कोषर तैयारी कुकुर भी से कोष से सेल तैयारी बुझेगा किंतु कुकुरर जीन आ मनीषर जीन भितर डिफरेन्स थी जो कुकुरटा कुकुर भाया भुकी थाए मनीषटा कुकुर भाया भुकी पारे ना तो से जीन रे डाइवर्सिटी अच्छी जैसे कहले जेनेटिक डाइवर्सिटी तो आम कहीपर ये कौन ना क्लीयर हो जाओ ना जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन ना ए डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स एमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज गोटे स्पीसीज इंडिविजुअल्स मान भीतर जीन वेरिएशन थाए एवं ऑल्सो एमंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स माने विभिन्न प्रजाति मध्य कौन थाए विभिन्न प्रजाति मध्य कौन थाए डिफरेंस थाए माने प्रजाति भितर डिफरेंस थाए आ प्रजाति मान मध्य भी डिफरेंस थाए दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी इट ऑल्सो इंक्लूड्स the complex assemblages of communities and ecosystems माने कौन इट ऑल्सो इनवॉल्व्स इंक्लूड्स द कम्प्लेक्स assemblage माने कौन जटिल कम्प्लेक्स माने जटिल assemblage माने कौन गोटे ग्रुप एकाठी मिसई देवाटा हूँ assemblage कह राइट कम्प्लेक्स assemblage सब कौन कहार कहार माने assemblage कहार assembly है कहार समूह ना कम्युनिटीज एवं इकोसिस्टम समूह को मध्य कौन कह जाए तुम बायोडाइवर्सिटी तो ताले कौन कम्युनिटीज ना कम्युनिटीज कौन गोटे स्पीसीज मानकर बाघ मान गोटे स्पीसीज रहा तो बाघ मैंने कौन कहते गोटे जगह बाघ मैंने रुहति से जगह बाघ रे ग्रुप रे कि हाथी गोटे माने स्पीसीज हाथी गोटे स्पीसीज तो हाथी मैंने कौन करेंगे से जगह से हाथी पल हो गोटे दल हो गोटे कम्युनिटीज करेंगे से गोटे स्पीसीज जो एकाठी रही जाती बहुत सारा जिन गैदरिंग होगी कौन कह गोटे कम्युनिटीज गोटे गोष्ठी बोली कहवा आम राइट से गोटे गोष्ठी हाथी मान गोष्ठी तुम बिलुआ मान गोटे गोष्ठी राइट से हूँ से कम्युनिटीज बोली कह राइट से गोटे प्रकार स्पीसीज मिसिक रही एकाठी दैट इज गोष्ठी बा कम्युनिटीज आउ कौन गोटे आसला एंड इकोसिस्टम्स आम जानी परिसंस्था बायोटिक अच्छी जैविक उपादान अजैविक उपादान पढ़ी से विषय पर भी आलोचना करवा इकोसिस्टम्स तो कम्युनिटीज और इकोसिस्टम मानकर समूह बा assemblage को मध्य कौन कह जाए बायोडाइवर्सिटी बोले आम कही
पारिबा राइट आउ कोन कहि परिबा ना दस कोन एई भली ना कोन कहबा माने दस बायोडायवर्सिटी कंप्राइजेस ऑफ द totality of genes species and ecosystems of a region बुझेला ना totality of कोन genes माने बायोडायवर्सिटी कोन ना totality of genes सब समस्त जीन सब प्रकार जीन जहाँ भी हो से अणुजीव ठू आरंभ कर हाथी घोड़ा मनीष गछ पत्र जहाँ प्रकार सब प्रकार जीन सब प्रकार स्पेसीज एवं सब प्रकार परिसंस्था ऑफ ए रीजन गोटे अंचल गोटे विभिन्न प्रकार परिसंस्था समस्त प्रकार परिसंस्था समस्त प्रकार प्रजाति समस्त प्रकार जीन समूह को कौन समूह को लेकिन तुम बायोडायवर्सिटी बा जैव विविधता तैयारी राइट दस biodiversity comprises of the totality of genes species and ecosystems of a region then ame asiba need for classification right आमे कौन पाई जो विभिन्न प्रकार जीव अच्छा से विषय में आलोचना करें ताको कहीं आम श्रेणी विभाग करवा क्लासीफाई करवा क्लासिफिकेशन कर आवश्यकता कौन नीड फॉर क्लासिफिकेशन आवश्यकता क्लासिफिकेशन श्रेणी विभाग करें right so there is a large number of organisms in both terrestrial and aquatic ecosystems there is a large number of organisms माने बहुत प्रकार माने बहुत माने संख्या रे तमरो ऑर्गेनिज्म कोठी ना इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल माने कोन स्थल भाग रे एंड एक्वाटिक माने कोन तमरो जल भाग रे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे हो किबा एक्वाटिक इकोसिस्टम हो माने गोटे पोखरी गोटे इकोसिस्टम नदी गोटे इकोसिस्टम से माछ विभिन्न प्रकार जीव अच्छा से गोटे इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्थल भाग विभिन्न प्रकार स्थल भाग गोटे इकोसिस्टम से आम विषय आलोचना करवा डोंट वरी परिसंस्था पढ़ाई तो आम बहु संख्यार ऑर्गेनिज्म पाइबा जीव पाइबा कोठी ना से टेरेस्ट्रियल हो बा एक्वाटिक बा जल कौन जल रे हो राइट माने स्थल भाग रे हो कि जल भाग रे हो विभिन्न प्रकार इकोसिस्टम रे विभिन्न प्रकार जीव आम बहुत संख्यार जीव आम पाइबा each organism constitutes a species प्रत्येक ऑर्गेनिज्म प्रत्येक जीव गोटे प्रजाति बुझेला each organism constitutes a species a study conducted by the United Nations Environmen Programmee UNEP United Nations Environmen Programmee in 1995 गोटे अध्ययन करा जायतिला कहा द्वारा ना UNEP द्वारा 1995 करा जायतिला estimated that से कौन estimate करथिले that there were around 13.6 millions of living species existing on earth से estimate करके देखिथिले जे पृथ्वी रे पाखा पाखी 13.6 millions 13.6 into 10 to the power 6 right एतिकी नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज बा जीवंत प्रजाति आमर पृथ्वी रे अछंती आउट ऑफ व्हिच जो थिरु की the biologist बा जीव विज्ञानी माने were able to identify only 1.75 million species माने 13.6 million रो केवल बायोलॉजिस्ट माने able to identify बा चिन्हि चंती गत केवल 1.75 million species विषय रे हमें जानि छंती चिन्हि चंती राइट भाव माने आहुरी केते बाकी अछंती सो द ऑर्गेनिजम्स possess unique characters by which they are distinguished from each other राइट ये जो जीव मान पाखे कौन अच्छी विभिन्न प्रकार गुण अच्छी गोटे यूनिक अनन्य कौन अच्छी गुण अच्छी धर्म अच्छी जद्वारा कि से परस्पर ठू आम चिन्हि पारती बुझीगला मैंने हाथी पाखे एमती किसी धर्म अच्छी गुण अच्छी जोटा कि से गोटे कौन बाघ ठू अलग होगी अच्छे बाघ पाखे किसी गुण अच्छी जोटा सिंह ठू अलग राइट से ऑर्गेनिज्म यूनिक कैरेक्टर है सो दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर नेक्स्ट पॉइंट देखा तो आम आलोचना कले कौन से प्रत्येक प्रजातिर भिन्न भिन्न कैरेक्टर अच्छी तेणु से अलग अलग देखा आइडेंटिफाई इजिली कर सो ये जो बेसिंग ऑन सिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स स्पेलिंग ठीक कर बेसिंग ऑन सिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर माने समान समान कैरेक्टर को भित्ति करके द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ देयर स्टडी राइट तांकर समानतार आधार रे गुणर समानतार आधार रे ऑर्गेनिजम्स माननकु डिवाइड कराई विभिन्न ग्रुप रे कोनथिपाई ना फॉर कन्वीनियंस सुविधा पाई ऑफ देयर स्टडी स्पेलिंग टी भूल अछि ठीक ऑफ देयर स्टडी से मानकर अध्ययन पाई अध्ययन सुविधा पाई से मानकर समानता को आधार करिकी ऑर्गेनिज्म को विभिन्न ग्रुप रे भाग भाग कराई फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप
if we say animals with hairs on the body we understand them as mammals जदि आम कहवा जे गोटे पशु गोटे प्राणी जार शरीर में हेयर अच्छी विथ हेयर ऑन बॉडी तुम बुझीजा जे कौन ना से एनिमल्स कौन हो से एनिमल्स मैमल्स बा स्तन्यपायी हो बुझेगा आम स्तन्यपायी आम शरीर लोम अच्छी तुम कुकुर भी स्तन्यपायी कुकुर देह लोम अच्छी राइट द प्लांट्स बियरिंग फ्लावर्स एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स एनक्लोज्ड विदिन ए कार्पेल आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स माने कौन आवृत बीज शुणी जार मंजीटा घोड़े थाए ओव्यूलटा घोड़े थाए तो कौन कहती एंजियोस्पर्म्स में आलोचना करवा एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स पढ़ी तो तुम्हें द प्लांट्स बियरिंग फ्लावर्स माने जो प्लांट्स गुड़ाक फूल धारण करती सपुष्पक उद्भिद एवं प्रोड्यूसिंग सीड्स माने सीड मध्य तैयारी करती बट एनक्लोज्ड विदिन अ कार्पेल माने जोटा कौन से सीडटा एनक्लोज्ड होगी थाए माने घोड़े थाए आवृत होगी थाए सीडटा आवृत होगी थाए मंजीटा आवृत बीजटा आवृत होगी थाए विदिन कार्पेल राइट कार्पेल आम पढ़ा तार डिफरेंट प्रकार अच्छी पार्ट्स अच्छी धीरे जान विदिन अ कार्पेल आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स नेक्स्ट पॉइंट अंडर नीड फॉर क्लासिफिकेशन देखो तो लिखा सम सुपरफिशियल कैरेक्टर्स समटाइम्स आर मिसलीडिंग माने एमिति किछि सुपरफिशियल कैरेक्टर्स थाए बा धर्म थाए प्राणी मानकर एनिमल्स मानकर बा जीव मानकर जे हमको मिसलीड करे हमको गोटे कौन करे हमको माने भ्रमसरे पकई थाए हमको समटाइम्स आर मिसलीडिंग फॉर एग्जांपल Hydra is radially symmetrical and starfish too is radially symmetrical. Hydra विषय हम समस्त जानी चंती सिलेंडर अंडर एक नलित ही Hydra विषय सुनी च सब तो radially symmetrical माने देखो एटा होची तमरो एटा कहंती ए जदी आमे एमिति जदी ताकू कट करिबा देखो दीटा पोर्शन तमरो समान रहइबो तो radially symmetrical माने एमिति बुझिला ए भलिया काटले radially symmetrical and starfish टू इज रेडियली सिमेट्रिकल ताको बोधे एमती स्टारफिश बा तुम जो तारका माछ को जो एमती भी काटिबा से दुटा समान रहिबे तो ये भी रेडियली सिमेट्रिकल ये भी रेडियली सिमेट्रिकल मनीष को जदि आम तुम एमती काटिदेव रेडियली सिमेट्रिकल हेनी मनीषटा कौन बायलेटराली सिमेट्रिकल जदि मझे तुमको ठिया चिरदेव ताले ये गोटे हाफ देखा एका आर हाफ देखा एका से कौन बायलेटराली सिमेट्रिकल मैं दुई हाफटा मझे चिरीदेले एमती कौन सामान दे तो मनुष्यटा हूँ बायलेटराली सिमेट्रिकल किंतु जदि तुम अंटार एमती काटिदेव एमती छेदी अंटार पूरा एपट एमती रेडियली जमी गछ कटा जाए सेटा हम तुम रेडियली सिमेट्रिकल रेडियस तुम काटुच रेडियस रेडियली सिमेट्रिकल तो ऊपर को अलग देखा तल को अलग देखा मैंने अंटार ऊपर को अलग देखा जाए आउ अंटार तल को अलग देखा तो दे आर नॉट रेडियली सिमेट्रिकल किंतु तुम एमान रेडियली सिमेट्रिकल देखा जाती किए तुम हाइड्रा है कि तुम स्टारफिश है किंतु देख हाइड्राटा क्या अंडर हाइड्रा कम्स अंडर सिलेंड्रेटा फाइलम पर्व तुम स्टारफिशटा क्या अंडर से आसे कौन एकाइनोडर्माटा शुणी ए विषय तुम जूलॉजी भी पढ़ाई 9th क्लास भी पढ़ी सो हाइड्रा कम्स अंडर सिलेंड्रेटा फाइलम एंड स्टारफिश कम्स अंडर एकाइनोडर्माटा फाइलम सो आमे कही परिबा ना तो जानले एठू सो हाउएवर दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर सेटा गोटे सेंटेंस गोटे पॉइंट अलग अलग होई बोल रे तुम लिखियो सेमती कोन हाउएवर तथापि एमानकर से रेडियली सिमेट्रिकल थिले मध्य सेमानकु अलग अलग ग्रुप रे रखा जायछि दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स कोन पाई ना बेस्ड ऑन काहा को भित्ति करके बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर से एनाटॉमिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर जेहेतु अलग अलग अच्छी तेणु से सुपरफिशियली से एका देखा गले अलग अलग ग्रुप रे रखा जायछि एनाटॉमिकल माने कोन एनाटॉमी रु एनाटॉमिकल एम्ब्रियोलॉजी रु एम्ब्रियोलॉजिकल सो एनाटॉमी कोन ना एनाटॉमी रो अर्थ होउछि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर से इंटरनल स्ट्रक्चर बा आभ्यंतरीण स्ट्रक्चर बा गठन को कौन कह जाए एनाटॉमी एनाटॉमी रो एनाटॉमिकल एम्ब्रियोलॉजी माने कौन स्टडी ऑफ एम्ब्रियो माने भ्रूणर अध्ययन को कौन कह जाए एम्ब्रियोलॉजी राइट सो एनाटॉमिकल तांकर कैरेक्टर और एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर जेहेतु भित्ति करके से पाखापाखि अलग अलग अच्छे तेणु से कौन अलग अलग ग्रुप रे रखा जाए जदियो से रेडियली सिमेट्रिकल से एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी अलग अलग सो दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स right so it is therefore tenu it is very important that organisms be classified on the basis of anatomical and embryological characters in addition to morphological characters बुझेला तेणु यह अत्यंत जरूरी जे हम organisms
बी क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म मान को कौन श्रेणी विभाग करा जिवो कोठी ऑन द बेसिस ऑफ को आधार रे एनाटॉमिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल ता सहित मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मध्य बाह्य मॉर्फोलॉजी कौन स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स है तांकर बाह्य बाह्य धर्म तांकर एनाटॉमी रो धर्म तांकर भ्रूण रो धर्म रो आधार करिकी सो मिसै कि तमर कोन इट इज वेरी इंपोर्टेंट दैट ऑर्गेनिज्म बी क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी माने ए ऑन दिस बेसिस राइट तो आम एटा कहबा तेणु आम कोन दरकार देयर इज ए नीड फॉर क्लासिफिकेशन आमर सुविधा पई वैज्ञानिक मानकर सुविधा पई अध्ययन सुविधा पई वी शुड क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेसिंग ऑन देयर characters the co-characters now basing on their anatomy basing on their embryology basing on their morphology ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा हम नेक्स्ट पॉइंट तमर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नोमेनक्लेचर बा नामकरण देखिया कोन नोमेनक्लेचर कोन the plants and animals are identified in different names in different languages in various parts of the world such names are vernacular names बा अर्थ होची कोन प्लांट्स और एनिमल्स जो अछंती जो प्राणी और उद्भिद अछंती आर आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट नेम्स से मानन को हमें विभिन्न ना रे हमें तांको चिन्हि थाउ हां एटा आंबा गछ एटा पणस गछ एटा पिजुली गछ एटा कोन एटा बाघ एटा चित्ता बाघ एटा तमर कोन महाबल बाघ राइट तो विभिन्न प्रकार ना रे हमें तांको जानती इन डिफरेंट लैंग्वेजेस रे माने तमर कोन इंडिया रे गोटे अलग कथा कहउचंती तार ना अलग दउचंती इवन ओडिया रे अलग होची हिंदी रे अलग रहउची तमर अमेरिका रे अलग रहउची ब्रिटेन रे अलग रहउची विभिन्न देश रे विभिन्न भाषा विभिन्न भाषा रे विभिन्न right so we identified the animals and plants in different languages in various part of the world पृथ्वी विभिन्न स्थान रे विभिन्न अंश रे हम तांको भिन्न भिन्न ना रे जानि था such names ए जो लोकल नेम ए जो तमर आंचलिक भाषा such names are called vernacular name तम कोन कहे आंचलिक भाषा बा आंचलिक ना तो बाघ को कोन कहंती ओडिसा रो vernacular name से कोन बाघ तो ताको हिंदी रे कोन कहबा शेर तापर यदि आम ब्रिटेन को पलि जा कौन कह टाइगर तुम लैटिन अमेरिका आउट कौन कहते से जो देशर जो लोकल लैंग्वेज जो भाषाटा दैट इज कॉल्ड वर्नाक्युलर नेम्स कहुए राइट इट क्रिएट्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स एमंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जदि गोटे इंडिया लोक बाहर को जाऊँगी गोटे मानकर ब्राजिल गला तो कि इजिप्ट गला सेठी लोक अलग ना जानते बाघ को कौन से जदि जीव इट क्रिएट्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भीतर कम्युनिकेशन में जोगाजोग गोटे कौन हम गोटे समस्या सृष्टि कर एमंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड सब विभिन्न अंचल पृथ्वी विभिन्न अंचल कौन हम आम जापर गोटे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हम अलग अलग जानते आम समस्ते तेणु फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म माने जीवर वैज्ञानिक अध्ययन पाई a standardized name is given to a particular organism that is identified throughout the world कौन कहूँ ना ए स्टैंडर्डाइज्ड नेम इज गिवन गोटे प्रामाणिक ना ताकू दिया जीव टू ए पर्टिकुलर गोटे निर्दिष्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बा जीव को गोटे प्रामाणिक ना दिया जीव दैट इज आइडेंटिफाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड जोटा पृथ्वी सारा समस्त जानी पारिबे जेमति टाइगर को कौन कह जाए कौन पैंथेरा टाइग्रिस कहले बाघ को बुझेब पृथ्वी जाक जुआड़े जाओ तुम पैंथेरा टाइग्रिस साइंटिफिक नेम तार पैंथेरा टाइग्रिस राइट बाघ शेर के कन्फ्यूज हबार चांसेस ही ना तो सेटा होछ कोन स्टैंडर्डाइज्ड नेम बा गोटे प्रामाणिक नाम दिस प्रोसेस ऑफ नेमिंग स्पेलिंग ठीक करिबा जी नेमिंग दिस प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर माने जीव को स्टैंडर्डाइज ना देवा प्रामाणिक नाम देवा प्रक्रिया को कौन कह जाए नोमेनक्लेचर बा नामकरण और मोर एप्रोप्रिएटली एज बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर से भाई गछ मान को मध्य ना दिया जायछि राइट द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द प्रोसेस ऑफ नेमिंग स्टैंडर्डाइज्ड नेम राइट बट द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर और मोर एप्रोप्रिएटली एज बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर next point an organism is first studied correctly before naming it and assigning a group to which it belongs ता अर्थ होची ना an organism is first studied correctly before naming it माने गोटे जीव को गोटे ऑर्गेनिज्म को प्रथम कौन करा जाए अध्ययन करा जाए कहा पूर्व ना नामकरण करने पूर्व नेमिंग करने पूर्व नामकरण पूर्व ताकू भल भाव सठिक भाव अध्ययन करा जाए एवं असाइनिंग ए ग्रुप टू व्हिच इट बिलोंग्स तापर कौन करा जाए ना गोटे श्रेणी रे अंतर्भुक्त करा जाए असाइनिंग ए ग्रुप माने श्रेणी रे अंतर्भुक्त करा जाए से जो थे आसुथबो व्हिच इट बिलोंग्स जहाँ जो श्रेणी रे आसुथबो से श्रेणी रे अंतर्भुक्त करा जिवो ताको अध्ययन करा जिवो तापर ताको नाम दिया जिवो ए जो
ପ୍ରୋସେସଟା ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଭଲସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପରେ ତାକୁ ନାଁ ଦେବା ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବୁଝିଲା ମନେକର ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛି ସେ ଜୀବଟାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଢ଼ିଲେ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର ଆନାଟୋମିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇଟା ତାର ଏମ୍ବ୍ରିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇଟା ତାର ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇଆ ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ତୁଇ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ତୁ ତୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏମିତି ଅଛି ତତେ ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବି ତାକୁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଗଲା ତାପରେ ତାକୁ କରାଯିବ ନାମକରଣ ରାଇଟ୍ ତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଗଲା ତାକୁ ନାମକରଣ କରାଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ clear next point for the purpose of nomenclature the biologists have prepared guidelines which are followed by all throughout the world right माने पर्पज माने उद्देश्य नामकरण उद्देश्य पाई द बायोलॉजिस्ट बा जीवविज्ञान माने कोन हैव प्रिपेयर्ड गाइडलाइंस एमती किछि गाइडलाइंस तैयारी करछंती व्हिच आर फॉलोड बाय ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड माने समस्त द्वारा सेटा को अनुसरण करा जाए माने पृथ्वी सारा थ्रू आउट द वर्ल्ड द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर दैट इज ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर बॉटनिकल स्टडी ऑफ प्लांट्स has framed principles से कौन करची कौन फ्रेम करची नियम तैयारी करची फॉर assigning botanical names to plants ICBN कौन करे ना botanical name to plants माने प्लांट्स बा उद्भिद मानकर नामकरण पाई ICBN किछि प्रिंसिपल्स तैयारी करची से अनुसार गछ मानकर तमरा नामकरण होई थाए सिमिलरली next point देखिए similarly recommendations framed by the international code of zoological nomenclature are used for naming animals माने से भला कोन सेटा थिला इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एटा थिला इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जूलॉजी माने स्टडी ऑफ एनिमल्स तो ये कौन करे ना इट फ्रेम्स रिकमेंडेशन और प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर नेमिंग द एनिमल्स माने प्राणी मानकर नामकरण पाई ICZN गाइडलाइंस प्रिपेयर करिछि द साइंटिस्ट मेक श्योर दैट a name assigned to an organism has not been used to any other organisms earlier साइंटिस्ट माने कौन देखते ध्यान रखते सब बड़े जे गोटे ऑर्गेनिज्म बा गोटे जीव को नाम दे सारा पर assigned to an organism has not been used to any other organisms earlier ता पूर्वरु सेही नाटा आउ कोनोसी जीव पई व्यवहार करा जाई नथिबो तो सेटा समस्त ध्यान देते प्रत्येक जीवर नाटा सब बड़े अलग अलग रहे आउ गोटे ही रही थाए आउ गोटे ना को यूज करा हितो सेही ना को आउ थरे यूज करा हबो सेटा केबे भी हबो नाही सेटा साइंटिस्ट सब बड़े ध्यान रे रखंतिबा दे शुड make sure always they make sure that a name assigned to an organism has not been used to any other organisms earlier right as per the framed guidelines a scientific name given to an organism consists of two distinct parts ठीक है देखिए बड़े भूलभाल अच्छी एटा गोटे पॉइंट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स जो वैज्ञानिक ना भी दिया जाए तुम ऑर्गेनिज्म को तार दीटा मुख्य अंश थाए टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज द जेनस और जेनेरिक नेम while the second part is the species or specific name first को genus को जाए second को तमरा species को जाए this system of assigning names with two parts तो दीटा part अछि called as binomial nomenclature binomial दीटा तो binomial nomenclature दीटा नाम दिया तो binomial nomenclature को जाए it was proposed by naturalist कार्लस लिनियस राइट कार्लस लिनियस एटा को प्रथमे देइले गुड जेनस देबा तापर स्पीसीज देबा एटा होची बाइनोमियल नोमेनक्लेचर so for this contribution to the field of nomenclature and classification Linnaeus is referred to as the father of टैक्सोनॉमी तो लिनियस को कौन कह जाए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोली कह जाए गोटे जेनस थाए गोटे स्पीसीज थाए तो ये प्रोसेसटा होची बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जेमती हमर ना कोन होमो सेपियंस होमोटा होची जेनस सेपियंसटा होची तमर कोन स्पीसीज से बेले आंबा गछर कोन मांजीफेरा इंडिका इज द जेनस एंड इंडिका इज द स्पीसीज राइट से बेले तमर मंदार गछ चाइना रोज कोन सेटा तमर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस हिबिस्कस इज द जेनस एंड साइनेंसिस इज द स्पीसीज ए विषय में we will discuss on it in the coming classes so stay tuned to my coming botany classes and have a great day.